Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. क्या आप आनंदित हैं? हाथों को उठाकर हालेलुया, ऊंचे सुरों से हालेलुया, हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो परमेश्वर हमारे बीच में है। आप आने से पहले वो यहाँ था। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। और वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है। तो पूरे दिल की गहराई से इस परमेश्वर की आराधना करना, आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि वो आपकी आवाज़ को सुनता है, आपके हृदय को वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई देखे या ना देखे, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको देखता है। आइए अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे प्रभु। आइए अपने सारे विचारों को शांत करें। थैंक यू लॉर्ड। शांत हो जाए उसके चरणों में। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तेरी आराधना करते हैं मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। आपके पास कई सारी विनतियाँ होगी, कई सारे प्रार्थना होंगे। प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन कभी परमेश्वर से पूछा है, प्रभु तुझे क्या चाहिए? मेरे जीवन से तेरी क्या इच्छा है मेरे प्रभु? आज आपको कहना है, मेरा ये जीवन तेरे काम आए मेरे प्रभु। आज तुझे ढूंढना चाहते हैं मेरे प्रभु, तेरे और नज़दीक आना चाहते हैं मेरे प्रभु। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तू सबसे प्यारा है। थैंक यू लॉर्ड। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा मेरा ये जीवन, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला
उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला है, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हाथों को उठाकर हे प्रभु, हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे उससे कहे है मेरे प्रभु, हे मेरे प्यारे मसीहा, आज मेरी प्रार्थना तेरे सिंहासन तक आए मेरे प्रभु। तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है, कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं मेरे हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। हाथों को उठाकर उससे कहे, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। उससे कहे, मेरे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ तेरी सेवा करने के लिए, ये जीवन समर्पित है मेरे राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यदि आज इस सुबह आप कहते होंगे कि मुझ में ऐसी कौन सी अच्छाई है कि मैं परमेश्वर के काम आ सकूं, मेरा जीवन तो पूरा बिखर गया है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो इस जगत के मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को वो लज्जित कर सके। वो इस जगत के बलवानों को चुनता है, कमजोरों को चुनता है ताकि जो बलवान है उन्हें वो लज्जित कर सके। और जो इस संसार में कुछ है भी नहीं, उन्हें वो अपनी संतान होने का अधिकार देता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक
थैंक यू फादर। तेरी आराधना करते हैं मेरे प्रभु। मेरी जीवन की इच्छा, मेरी चाहत तू है। तू है तो सब कुछ है मेरे प्रभु। तू नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे राजा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हाथों को उठाकर जब तक जीऊं, जब तक जीऊं, यस माय लॉर्ड, तेरी महिमा करता रहूं। ऐ खुदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं। ऐ खुदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। फिर से एक बार दिल की गहराई से, जिंदगी तेरी महिमा, तेरी महिमा गाती रहे सदा, गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं, जब तक जीऊं तेरी महिमा। हाथों को उठाकर उसे कहे, करता रहूं। ऐ खुदा, जब तक जीऊं, यस माय लॉर्ड, तेरी महिमा करता रहूं। ऐ खुदा, जब तक जीऊं, यस माय लॉर्ड, तेरी महिमा करता रहूं। ऐ खुदा, फिर से एक बार, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं। ऐ खुदा, जब तक जीऊं। आपकी आवाज में हाथों को उठाकर, तेरी महिमा करता रहूं, करता रहूं। यस माय लॉर्ड, तेरी महिमा, महिमा, यीशु, महिमा, महिमा, महिमा। ओके, प्रार्थना करो अपन। स्वर्गीयमान परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर, स्तुति करते हैं प्रभु। इस सुबह में परमेश्वर और एक दूसरे मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम घट जाएं, आप पहुँचाएँ, आप ऊँचे हो जाइए, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। तेरा दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है। इस जीव, इस मुख पर आपके अभिषेक को भेजिए और परमेश्वर सौरभ पे आपकी का अभिषेक बना रहे परमेश्वर। जो मेरा आत्मिक बेटा है सिस्टर देविका पे परमेश्वर, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता करते हैं, सारे मीडिया टीम पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। थैंक यू मास्टर, आपने सुबह की मीटिंग आशीष में की और ये दूसरी मीटिंग को भी आप ब्लेसेड और आशीष में कीजिए प्रभु। मुख तेरे दास का और शब्द आपके हों, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया।
आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के वचन से देखते हैं आज इस सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहने जा रहा है। So now let us dive right into the Word of God. We are going to see what the Word of God has to say. आइए आज का जो मेरा वचन है मैं यूसुफ के बारे में बताना चाहता So हूँ। today morning I am going to share about Joseph. यूसुफ के बारे में जो एक हमारे लिए एक आशीष का कारण है। Joseph is a blessing for us. ये यूसुफ के भाइयों के बारे में हम लोग आज समझेंगे और जानेंगे। And we are going to learn the story of Joseph and his brothers and let us understand what हम lessons लोग we can देखते हैं learn. 17वें उम्र के अंदर परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिया है। And we read in the Bible that at the age of 17 the Lord gave him a dream. स्वप्न को पूरे होने में कुछ वक्त लगता है And it takes some time for your dreams to be fulfilled. और वो स्वप्न एक दिन आके पूरा हुआ। And that dream of Joseph was accomplished on one day. परमेश्वर को धन्यवाद हो, जो भी स्वप्न या जो भी परमेश्वर ने भावी वचन आपके लिए कहे हैं पूरा नहीं हुआ, वो भावी वचन कहा वो पूरा नहीं हुआ। Some people have this question in their mind that still today I have not even seen the fulfillment of my dream. How will it happen? इसका सबसे बड़ा कारण है हम परमेश्वर के साथ नहीं The रहते हैं। greatest reason behind this failure is that you are not in fellowship with God. यूसुफ के जीवन में 13 साल में क्या कुछ नहीं घटा है। What or not happened in the life of Joseph at the age of 13? लेकिन बाइबल बताती है हर एक उसके समस्याओं में परीक्षाओं में वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। But the Bible clearly tells us that in the times of his troubles, in the times of his trials, God was with Joseph and Joseph was with God. दूसरे कहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर के साथ होना है, प्रार्थना करना है, तब हमारे स्वप्न जरूर साकार होंगे। Or in other words, you have to be in fellowship with the Lord and then your dreams will come to pass. ये हम देखते हैं कि अब यूसुफ मिस्र के अंदर एक बड़े ओहदे में चले गए, एक पंतप्रधान बन गया, एक बड़ा अधिकारी बन गया है। And so we read that now Joseph has become the governor or the prime minister of the land of Egypt and now he is at the highest rank in the society. इस संसार में जितने भी सेवा बड़ी है, जितने भी सेवक बड़े हैं, जितने भी लोग शून्य से ऊपर गए हैं, वो एकाएक नहीं गए हैं। उन्होंने प्रार्थना की है, इंतजार किया है, दुखों से गुजरे हैं, कठिनाइयों से गुजरे हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखा है और आज परमेश्वर उनको उस मुकाम पर लेके गया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति मिले। So all those people who have undergone through this process, all those people who have accomplished something in their life, they are at a great position and highly honored in the society. They have gone through this process of trials and temptations and troubles, and that is the reason why they have matured in the character and they have reached that position. आपको जानना होगा यूसुफ अपने परिवार के अंदर छोटा बेटा है ये। Now understand one thing, that Joseph was the youngest brother in his family. और वो परमेश्वर के साथ है, प्रार्थना करने वाला है। And he is a person who prays. प्रार्थना करने वालों के लिए किसी बात की कठिनाई नहीं होती है। And for a person who is praying, nothing is too difficult. क्या प्रार्थना कर रहे हैं क्या? Are you a praying person? 2020 शायद आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया Perhaps in होगा। the year 2020 you have stopped praying. हर एक के जवान पे, हर एक के इसमें यही था, महामारी और कोविड-19 ही था ये सब Every कुछ। tongue had this speech on itself that there is COVID, there is pandemic and all the things going हर on in the टीवी world. स्क्रीन पे हम ये देखते हैं, इतने मर गए, इतने पॉजिटिव निकले, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही सब चीजें थी। On every screen were news flashing about the death and about how many people have died and how many people have survived and all the statistics. लेकिन परमेश्वर चाहता है इस 2021 में हम इन सबको भूल जाएं। But God wants you to forget everything as you enter this new year 2021. जैसे शैतान की एक चाल है हमें भुलाने के लिए। Yes, it is a trick of the devil for us to forget all those things which God has लेकिन मैं blessed us कहना with. चाहता हूं कि प्रार्थना के कारण ये भी जुए शैतान के थोड़े गए हैं। But remember one thing, that it is through prayer that we can break even this bondage which the devil brings in our life. साधलोक के फाटक कलीसिया पे कभी प्रबल नहीं हो And सकते yes, हैं। the gates of Hades can never prevail over the church. शैतान ने जितनी कोशिश की कर ली उसने कोशिश, The devil tried his level best and he failed. लेकिन प्रार्थना करने वालों के कारण परमेश्वर ने स्तुति ली। आज हम परमेश्वर के भवन में एक बार फिर से बैठे हैं। But because of the people who are praying, it is because of their prayers that we are right now here together in the house of God. हमारी गति, हमारे ब्लेसिंग कोई नहीं रोक सकता है। No one can stop our blessings, no one can stop our speed, no one can stop our ways. यस, परमेश्वर हमें उस मुकाम पे लाने के लिए हमें एक प्रोसेस से ले जाना चाहता है। Yes, God wants to take you to a higher place, but He wants you to go through that process. कई बार हम बोलते हैं बस परमेश्वर, Many times you start saying, "It is enough, O और Lord." हम उस समय बस बोलते हैं जब हमारी आशीष एकदम सामने होती है। And we give up on the verge when we are about to receive our victory. लेकिन हमें उस आशीषों को पाना है। But we should gain our blessings. परमेश्वर ने जो भी आपके लिए कहा, आपके परिवार के लिए कहा, व्यक्तिगत रीति में कहा, वो पूरा हुए से
रैप्चर नहीं होगा। People of God, remember that whatsoever prophecy, whatsoever promises the Lord has made for you and your family, the rapture will never happen before all those things come to pass. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा गौरव आदर। So let us thank the Lord, let us give लेकिन him मैं और भी praise. कहना चाहूंगा, प्रोफेसी के पीछे ज्यादा मत भागिए। But let me tell you one more lesson. Do not run behind prophecies. मेरा कहने का मतलब है प्रॉफिटों के पीछे मत भागिए। Or in other words, don't run behind this prophet, that prophet, or any other क्या prophet. कह रहा हर दिन बाइबल पढ़िए, परमेश्वर आपसे रोज बात करना चाहता है। Don't be hasty to know from people what is God saying. Instead, get down on your knees and start reading the Bible. You will realize what God has to अब say. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ के भाई और यूसुफ को लाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। And so we find in the life of Joseph too, the Lord created various plans, various mediums for him to accomplish his अपने dream. घर से उसे बहुत कोसों दूर लेके गया The है। Lord took him far away, many miles. यस, 200 कोसों दूर लेके गया है, The Lord took him very far away from his ताकि home, परमेश्वर अपनी योजना को पूरी कर सके। so that the Lord can fulfill his plan in his life. यस, परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसे ही करता है। Yes, God will do the same thing for us too. परमेश्वर हमारे परिवार में से किसी को चुनता है, प्रार्थना करने वाले को चुनता है, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे घर को ब्लेस करता है, आशीष में करता है। Perhaps God will choose a person who is saved and he is a praying person in a family, and it is through that single person the Lord can work in a अब हम household. देखते हैं कनान के अंदर वो लोग रह रहे हैं। So we find that they are living in the land of यूसुफ Canaan. मिस्र के अंदर बड़ा अधिकारी है। And Joseph is a great authority in Egypt. अब यूसुफ को उसके भाइयों से मिलाना है, परमेश्वर को अपनी योजना पूरी करनी है, इसलिए उस कनान के अंदर उसे अकाल लाना पड़ा। And therefore God had to fulfill his plan. God had to bring Jacob's family in Egypt, and that's the reason why he brought the famine. क्या मेरे अजीजों, तुम्हारे जीवन में कुछ सूखापन आ रहा है क्या? People of God, is there that dry season in your आप life? बढ़ने से रुक रहे हैं क्या? Is your growth shunted? आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं Are क्या? you facing troubles? क्या ये दुख आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं Or क्या? are your sorrows bogging you down? छोटी छोटी चीजें पहाड़ों के समान तुम्हें रोक रही हैं क्या? Are little things, little obstacles hindering you like आनंद a huge कीजिए, mountain? हालेलुया, क्योंकि मसीह में आप जयवंत लोग हैं। Rejoice and be glad because you are victorious people in Christ कोई Jesus. पहाड़ आपको रोक नहीं सकता No है। mountain can stop you. कोई समस्या आपको मसीह से मिलने से रोक नहीं No सकती है। problem can hinder your ways to meet बाइबल Christ. पढ़ने, आत्मिक जीवन में पढ़ने से कोई आपको नहीं रोक सकता No है। man, no devil can stop your spiritual growth. भरोसा सिर्फ आपका मसीह पे हो। You just need to trust on the Lord. और यूसुफ का भरोसा वहां पे था, And परमेश्वर Joseph's पे। trust was on the Lord. हालेलुया, सब कुछ भूल गया है वो। So he forgot all his मेरे troubles. भाई, मेरे बाकी कैसे हैं ये नहीं जानता है वो। He does not know what has happened with his brothers or his father. बिल्कुल अकेला पड़ा है। He is all alone in a लेकिन foreign land. परमेश्वर अपने परिवार के लिए, इज़राइल के लिए, 12 गोत्रों के लिए एक चुपके से योजना बना रहा है। But God was making a plan for Israel, for the 12 tribes of Israel, and it was behind the scenes. प्रभु के लोगों, वो आप लोग हैं जो आप प्रार्थना करेंगे, आपके द्वारा आपके परिवारों के लिए परमेश्वर एक उत्तम योजना बनाएगा। People of God, you are those people, you are those praying persons through whom the Lord will create a great plan for your मैं कहना household. चाहता हूं, आने वाले समय में परमेश्वर आपके द्वारा कई आशीषों को लाना चाहता है। Let me tell you that in the near future, the Lord is about to bring many blessings through you. जिन लोगों ने आपसे नफरत की है, जो आपके विरोध में थे, आप उनके लिए आशीष का कारण बनने जा रहे All हैं। those people who have hated you, all those people who have despised you, you shall be a blessing in their life. केवल यीशु की ओर देखिए। Just look to the Lord Jesus. और हम देखते हैं अब अकाल आ गया है। And then we see the famine has अनाज come. लेने के लिए कई बार वो लोग गए हैं। There is no place for them to buy food grains, so they go और उन्होंने outside. कई 3 बार जाकर उसे दंडवत भी किया है। And so they visit Egypt and they also meet Joseph, but they do not know who he हालांकि- is. So they bow down before him and salute him. हालांकि यूसुफ के अभी भी स्वप्न अभी पूरे नहीं हुए हैं। Yes, even after all these things were done, still Joseph's dream were unfulfilled. क्योंकि परमेश्वर सही वक्त में काम करने वाला परमेश्वर है। Because our God works at the right time. यस, ये समय अभी आ रहा था और इस समय के आने से पहले उसे कष्ट, दुख, उसमें से उसे गुजरना पड़ा। Yes, the time was coming, and before the fulfillment of his dream, he had to go through pain, he had to go through sorrows and trials. धीरज रखते हुए उसे बढ़ना पड़ा। He had to walk with patience and long suffering. धीरज का फल कभी भी मीठा होता है, Remember आनंदमय one होता thing, है। that long
suffering bears sweet fruit. उसने धीरज से आशा से परमेश्वर की बाट जोई है। And so he was patient. He was waiting upon the Lord always. और मैं आपको कहूंगा धीरज से बाट जोड़ना व्यर्थ बात नहीं है। And let me tell you, people of God, waiting on the Lord with patience is not in vain. परमेश्वर ने जो आपके लिए ठहराया नियमित समय पे वो आपकी सुधि लेगा और आपको ऊंचा करेगा। Whatsoever the Lord has planned for you at the right time, the Lord shall visit you and he will exalt you. प्रभु के लोगों ये समय है तुम्हें ऊंचा उठाने का। People of God, it is time that the Lord will exalt you ये समय high. है तुम्हारे जीवन में जो भावी वचन बोल है वो पूरा होने का। People of God, it is time that the words of prophecies in your life should come समय to को pass. देखते हुए अभी इंतजार मत कीजिए, वो कभी भी आने वाला रैप्चर से पहले ये सब कुछ आपके जीवन में होने जा रहा People है। of God, don't just keep waiting for the time to happen or things to turn around, but start working towards them before the rapture. परमेश्वर का आत्मा क्या कहता सुनो। Listen what the Spirit of the Lord has to say. 2020 में जो तुम्हारी हानि हुई है 2021 में भरभराट आशीषों से परमेश्वर आपको Every भरेगा। loss that you have endured in the year 2020, you shall be restored with a double portion in the year 2021. परमेश्वर का वचन कितना सत्य है, सटीक है। How true and how accurate is the word of God. क्योंकि उसने जो कहा यूसुफ के जीवन में सही समय में वो उसे पूरा करने जा रहा है Because उसके जीवन whatsoever में। the Lord prophesied to Joseph at the right moment of time, the Lord fulfilled it for him. और जब हमारा ये समय आता है तो समय बड़े वेग के साथ भागता है और वो पूरा होता है। And you know, when it's the right time for your prophecy to be fulfilled, you will find speed in your time. उसके काम में विलंब नहीं है, आप बाट जोते रही है, आपकी आशीष आ रही है। There is no delay in the works of God. Wait upon the Lord, your blessing is on its way. आइए हबकुक उसका 2:3 पढ़ते हैं। हबकुक 2:3। Let us read Habakkuk chapter 2, verse 3. यस, प्रभु का वचन क्या कहता है? Let us हबकुक see. 2:3 नए नियम में है ये अध्याय। अच्छा, ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं सोचा पीछे गए तो भूल गए, नहीं ना, ओके ठीक है। अरे भाई जल्दी से लाओ, पढ़ो जल्दी। Habakkuk chapter 2, verse 3. बात नियत क्योंकि हाँ। इस दर्शन की बात क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। धोखा ना होगा। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर सत्य है, वो आपके वचनों को पूरा करने जा रहा है। You see, the Lord is truth and he shall fulfill his words for आइए you. चलते अब हमारे संदेश के अंदर। Let us now dive right into the उत्पत्ति message. उसका 43वां अध्याय 29 और 30 पढ़ेंगे। Genesis chapter 43, verse 29 and 30. यस। तब उसने आंखें उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई ये छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की जिसकी थी, चर्चा तुमने मुझसे की यही थी, है? यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे, प्रभु तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से हमें आशीष में करे। बाइबल बताती है, क्योंकि उसने पहले बोला था बेन्यामीन को जब तक नहीं लाओगे तब तक मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा और अनाज भी नहीं दूंगा। अब बेन्यामीन यहाँ पर आ गया है। So we find that the background of the story is that Joseph's brothers come to him for food grain, but he finds that Benjamin was not with them. So he says that for the next time, if you want the food grain, bring your youngest brother Benjamin. And so we read here that when he saw his brother, he wept because he saw that his brother was alive. इस कहानी के अंदर एक मोड़ भी है, And there is a twist in this story. एक सच्चाई भी छुपी है। There is a truth ये hidden. बिन्यामीन कौन है? Who is this Benjamin? इस संसार में छूटे हुए यहूदी लोग हैं। Benjamin represents the lost
tribe or the people of क्योंकि Israel, यूसुफ the अपने आप को Jews. तब प्रकट करेगा जब बेंजामिन इज़राइल के अंदर जाएगा। And Joseph, heavenly Joseph, will reveal himself to Benjamin when मैं Benjamin आपको will reach बताना him. चाहता हूँ इस संसार में जितने भी यहूदी लोग हैं अब वो कूच करके इज़राइल की ओर जा रहे हैं। So remember that all the people, all the Jews all around the world are traveling back to their homeland, Jerusalem or Israel. इज़राइल सरकार जब अस्तित्व के अंदर आया ये देश, तब उन्होंने एक नियम बनाया। When the nation of Israel was established, they created a law. इज़राइली लोग कहीं भी उनके बच्चे जन्म लेंगे और जब वो इज़राइल में आएंगे उनको नागरिकता हम उसी समय दे देंगे। They made this law, they passed this law saying that whichever Jew child is born in any corner of the world, when he returns to his homeland, he shall be given the nationality immediately. तो आप सोचिए वो देश कितना बड़ा है, कितने लोग वहाँ पे तादी में यहूदी लोग जा रहे हैं। So can you imagine how many number of Jews are returning to their homeland? अब प्लान जो है पूरा होने जा रहा है। Because the plan is about to fulfill. प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हो गया The है। platform is set. प्रभु ने, परमेश्वर ने मसीह को भेजा। The Lord sent his only begotten son आप और मैं Jesus, परमेश्वर को धन्यवाद दें आपके मेरे उद्धार के लिए। and he sent him for your and my salvation. 2020 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में एक देहधारी और वचन बन के आपके मेरे लिए आया। 2000 years ago, Jesus Christ came to this earth, God incarnated in flesh. आपके मेरे लिए पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, अब स्वर्ग के अंदर है। He died for us, he was buried, and he resurrected, and he is in heaven, and he is for us. आपके मेरे उद्धार के लिए उसने सारा प्रोग्राम किया। And he did all these things for our salvation. अब एंटी क्राइस्ट के लिए वो जगह बना रहा है। And now the platform has been created for the और आप Antichrist. जानिए इन दिनों में जो कुछ भी हो रहा है, And so realize one thing, all those things which are हर happening एक in these चीज आधार days, के साथ जोड़ी जा रही है। everything, all your information is linked हर with your हर Aadhaar. एक चीजें जो जोड़ी जा रही है, ये 666 की ओर जा रहा है। ये शैतान का जो एंटी क्राइस्ट का प्लेटफॉर्म परमेश्वर तैयार कर रहा है। Remember that all those things, every technology, every advancement which is happening, it is turning towards the 666 because they want all these things under their authority. इस संसार का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष नहीं बोल सकता ये मेरी बुद्धि की उपज है So करके। now no prime minister, no president of any nation can say that this was my brainchild or this is my plan. सब कुछ परमेश्वर कर रहा है, All these things are accomplished by God. क्योंकि इस पूरी फिल्म का राइटर और डायरेक्टर कौन है? परमेश्वर है। Because our God is the writer and director of this whole movie of this world. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह जब आया और जिस दिन मारा गया उसी दिन इंटरवल हो गया था। अभी भी इंटरवल होके फिल्म खत्म आने के एक एंड में हम लोग आ गए हैं। हम You know, लोग people of God, when Jesus Christ came to this world, it was the interval, it was the mid-break, but now we are in the climax. The movie is about to end. इसलिए बाइबल बताती है हमें आपको मुझे तैयार रहना है। And so Bible tells us that we should be prepared for his coming. देखिए सब कुछ तैयार हो गया है। See, all these things are prepared. सारे बार कोड सब जोड़ दिए गए हैं। You know, barcode and all kinds of technologies are बहुत in their सारी place. चीजें आ रही हैं जो ये क्या बोलते हैं आधुनिक यंत्रों से जोड़ी जा There रही are हैं। many things which are getting linked with advanced instruments or devices. हालेलुया। मनुष्य सोचता है कि हमारी बुद्धि कितनी बढ़ गई है, हम परमेश्वर से आगे चले गए You हैं। know, man starts thinking that because of this technological advancement, they have gone ahead of God. लेकिन वो नहीं जानता एक ही बूंद परमेश्वर ने डाला है, परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। But man does not realize that God just dropped a single drop of his wisdom in him, and that's the reason why he has accomplished all अगर these पूरी things. बुद्धि डालता तो परमेश्वर को बोलता तू कौन? And if God would have blessed man with his whole wisdom, man would have returned to God and said, I don't know who you are. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। अब हम देखते हैं कि जैसे यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा वो पूछता है ये तुम्हारा छोटा भाई है क्या? And now we find that when Joseph looked at his brother Benjamin, he says, is this your youngest brother? अपने छोटे भाई से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हो गया वो। And he was very excited to meet his youngest brother. यस अपने भाई से मिलने के लिए बड़ा आनंदित हो गया। He was very excited to meet his own brother. यस वो बोलते हैं यही वो छोटा भाई है। And then all the elder brother says that yes, he is वो our youngest यहाँ पर brother. एक टेक्निकल वर्ड्स को यूज करता So now है। he's using some technical language. वो ये नहीं बोलता मेरे भाई नहीं बोलता, बोलता मेरे पुत्र तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह बने। He uses a term, he says, not my brother, but he says, my son, the Lord be gracious to you. परमेश्वर तुझे अनुग्रह करे। The Lord be gracious to you, he says. इतना खुश हो गया He was so glad. वो अकेले अपने कोठरी में जाके वहां रोने लग गया। And he wept tears of joy. He went inside his chamber
hid himself and he wept there. परमेश्वर के लोगों में आज के मुद्दे में आना चाहता हूँ। People of God, let me come to today's point. परमेश्वर कैसे नम्र लोगों पर, प्रार्थना करने वाले लोगों पर, धर्मियों पर अपने अनुग्रह को बरसाता है। How God will be gracious towards those people who are prayerful, people who are humble, people who are meek. परमेश्वर के सामने आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं, हमारा बाहरी स्वरूप कोई काम नहीं आने वाला है। हमारे मन को देखने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहीकारी परमेश्वर है। वो कहता है मैं जिस पे चाहे अनुग्रह करूं और जिस पे चाहे मैं दया करूं। No, there is no need of doing pretense before God. You need not pretend or act like a hypocrite before God, because He knows who you are inside out. He knows everything about you. देखिए बिंजामिन के आने के बाद यूसुफ के जीवन में एक परिवर्तन आया So है। you see, when Benjamin arrived on the scene, there was a change in the life of Joseph. इससे पहले उसने अपने भाइयों को डांटा है, Before that, he was turned towards his उनसे brothers, मुजरा कराया है। and they bowed down to him. क्यों ऐसे यूसुफ कर रहा है? Why was Joseph doing क्योंकि it? उसके भाई अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि हमारा भाई मर गया है। Because his brothers were still lying to him, saying that our brother is dead. 13 साल के बाद भी समर्पण नहीं है। Even after 13 years have passed, they are still not यही मसीह changed. जीवन के अंदर है, अभी भी समर्पण नहीं है हमारा This वैसा। is what is a Christian life. Many people have still not dedicated 13 their साल life to the पहले जो Lord. थे, 13 साल के बाद भी हम वही हैं। They are still the same as they were 13 years ago. टस से मस नहीं हो रहे हैं। They haven't even moved a हमारे bit. आत्मिक जीवन को हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। And they are not taking their spiritual life seriously. यह हम इस आत्मिक बातों के लिए गंभीर नहीं है, Yes, we are not serious towards spiritual things. लेकिन भारी नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। And we are bearing a heavy loss और because मेरी of that. प्रार्थना है वो भारी नुकसान आप छूट ना जाए, ये ना हो आपके And साथ। my prayer is that that loss would not to be that extent that you would be left behind हर in एक the दिन rapture. हमारा पश्चाताप का है। It is time for you to repent खाली today. एक ही बार I am sorry बोलना है You पूरे मन से, just need to say, I am sorry, Lord, और अपने with आप your को whole heart. पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दीजिए। And commit your life into the hands of वो the Holy आपको Spirit. चलाएगा, He will lead वो you. आपको बनाएगा, He will make you. बेस्ट टू बेस्ट आशीष दिलाएगा। You will receive the best यीशु of से the सारे blessings. गुप्त बातें आपको बताएगा। Jesus will share all His secrets with you. आपके मन आपके जीवन में एक बड़ा इनकाउंटर होगा। And there shall be a great encounter in your life. यस, परमेश्वर अद्भुत और महान है। Yes, the Lord is great. He is good. अब हम देखते हैं कि यूसुफ का बोलने का ढंग पूरी तौर से बदल गया है। So we find that the attitude and the tone of Joseph's speech has changed. जैसे ही बेंजामिन उसके पास आया, उसकी कठोरता चले गई, सॉफ्ट वर्ड्स उसके आने लग गए हैं। You know, when Benjamin came to Joseph, he gave up his sternness. He became a soft-spoken person. He started behaving with them यहाँ softly. स्टोरी के अंदर या कहानी के अंदर एक बदल आ गया है। So there's a change in the story here. There's a twist here. यस, बेंजामिन ही यूसुफ का सगा भाई है। That Benjamin was Joseph's own brother. He was his mother's son. और वो उसका सगा भाई है। So he was his own brother. एक ही माँ के दो बेटे हैं। So they were the sons of one mother. और बाकी जितने हैं सब आधे भाई का मतलब है सौतेले माँ के या सौतेले बेटे हैं ये लोग। So all the other elder brothers were step brothers of Joseph because they were from his आज मैं stepmother. कहना चाहता हूँ यीशु मसीह हमारा सगा बड़ा भाई है। Let me tell you, people of God, Jesus Christ is our own brother. He is our eldest brother. आप और मैं बेंजामिन हैं। You and I are Benjamin for आपको him. मुझसे मिलने के लिए बड़ा उत्साहित है वो। And he is excited to meet us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हमारा उत्साह हमारे मसीह के लिए वैसे रहे। Our zeal for our Lord should always remain the आज same. भी इस दुनिया में यीशु मसीह के लिए दो भाई हैं। Still today, Jesus Christ has two brothers in this world. पहले भाई जो आधे भाई हैं। One is a step brother. ये आधे भाई कौन हैं? Who are those step brothers? जिनके अंदर कपट है, People who have जो छल guile. करते हैं, People who जो are झूठ wicked. बोलते हैं, People who speak जो lies. बकवास करते हैं, People who speak जो उसके nonsense. वचनों पे नहीं चलते। People who disobey the फिर भी word. यीशु बोलता है ये मेरे भाई हैं लेकिन आधे भाई हैं। Still Jesus Christ says that you are my brothers, but you are my step brothers. और इनका जो आत्मिक स्वभाव है जो है एक तरह से अपवित्र स्वभाव है। And these step brothers have a different spiritual nature. It is a corrupt nature. अगर ये स्वभाव हमारे 2020 तक अभी तक बना रहा है तो ये हमारे अंदर से जाना चाहिए। And if you are still carry forwarding those natures which you had in the year 2020, you should change now. अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपका सगा भाई बने, If you want Jesus to be your very own brother, ये स्वभाव को लेके आप कभी भी यीशु के सगे भाई नहीं बन सकते हैं। you can never be Jesus's own brother with this old nature. ये स्वभाव आपको यीशु मसीह के साथ पैचअप नहीं कराएगा। Because this nature will never keep you in sync with Jesus. Have to change your life. You have to change your life. तुम्हें अपने जीवन को बदलना होगा। You have to change
change तुम्हारी your life. सोच को 2021 में You बदलना have to होगा। change your thinking in this year तुम्हारे 2021. आत्मा अंदर के मन को बदलना होगा, You need- मनुष्य तत्व को बदलना होगा। You need to change your inner man, your heart. आप बेंजामिन को देख सकते हैं। And you can see Benjamin, ये जो आधे भाई जो उसके हैं या All- उसके सौतेले भाई जो हैं, all the other step brothers which he had. हम देख सकते हैं कि इनका जीवन किस प्रकार से है। If you look at the life, you will realize how they were living their life. यस, इनको आप देख सकते हैं कि इनका जीवन किस प्रकार रहा है। You can observe how their life was. जब यूसुफ को खड्डे में डाला, बेंजामिन उनके साथ नहीं था। When Joseph was put into the pit, Benjamin was जब not with बेचा them. गया तब भी यूसुफ उनके साथ नहीं था। And when the brothers came there to meet him, Joseph was not जब there. उसके अंग रखे पे इन लोग ने एक मेमने का लहू डाल के अपने पिता को बता के झूठ बोला, तब भी वो उनके साथ नहीं था। And when his brothers deceived their father by taking the cloak of Joseph and marking it with the blood of animals, they took him to their father and they said that this is your son's. Benjamin was not with them. ये बेंजामिन इनके साथ कहीं भी नहीं दिखाई दे See, रहा है। Benjamin was not anywhere in the plot of his इसका brothers. मतलब वो अपने भाइयों से बिल्कुल अलग है। In other words, he was apart from his brothers. He सर, was ये different. कैसे हो सकता है? कभी आपने अपने दिमाग पे जोर डाला है क्या? Can you imagine? Have you thought about this? एक ही घर के अंदर रहते हैं, They are living in the same house. एक ही साथ बैठ के खाना खाते They are हैं, eating on the same table. एक ही छत के अंदर इनका बसेरा है। They are sleeping under the same roof. स्वभाव कितना पूरा पश्चिम है। But there's a stark difference between their natures. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 2020 तक हमारा स्वभाव ऐसा होगा, किलिम उसे मारिए, उसे हटाइए, एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। If your nature was like that old man till the year 2020, it is time for you to kill that old nature and start afresh. हमें अपने आप को इस 2021 में यीशु मसीह का सगा भाई बनाना है। We have to make ourselves the very own brother of Jesus Christ in this new year. हमारा जो यूसुफ यीशु मसीह है, वो हम पे हमारे प्यार को, अपनी चिंता को हम पे प्रकट करता है, स्नेह को अपने पे हम पे प्रकट करता है, अपने सामर्थ को हम पे प्रकट करता है। Our heavenly Joseph reveals his love, his kindness and his grace towards us. यस, आपका जो भी वर्तमान में आज का जो आपका ये आत्मिक जीवन है, इससे संतुष्ट मत होइए। So people of God, don't be satisfied by your spiritual life which is at this level right now. आपको बेंजामिन बनना है। You have to become a Benjamin. किल वो चीजों को हटाइए अपने जीवन से जो आपकी ब्लेसिंग को 2020 में रोकते आए हैं। Kill those natures, kill those things or those vices which you are holding in your life. अगर आप अपने आप को बेंजामिन के समान प्रस्तुत करेंगे यीशु के सामने, तो मैं कहूंगा यीशु मसीह का एक नया प्रकाशन, एक नया प्रकाश, एक नया सामर्थ, एक नई आशीष आप लोग पाएंगे। If you were to present yourself as a Benjamin before the Lord Jesus Christ with a transformed nature, then let me assure you one thing, that you shall receive new blessings, new light, new revelation from the Lord Jesus Christ. आपका हृदय प्रेम से उमड़ने लग जाएगा। Your heart will superabound, it will overflow with the love of आपका God. प्रेम परमेश्वर के लिए उमड़ने लग जाएगा, स्वर्गीय आनंद और सामर्थ और उसकी रखी हुई आशीषें आप पे अपरंपरा रीति से बरसने लग And when the जाएंगी। love of God is overflowing from your life, heavenly blessings shall descend over you. There shall be showers of blessings over you. ऐसे आशीष जैसे संसार में जो सगा आधे भाई है उनके समान नहीं, हमें एक आशीष परमेश्वर देगा। Blessings which the steps brothers or the half brothers do not have. यस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है। Let me tell you one thing, that God loves us all. यदि आप इन आधे सगे भाइयों के समान आपका स्वभाव रहेगा, तो आप अपने आशीषों को और आपके आत्मिक जीवन को पूरी तौर से आप नष्ट कर देंगे। If your nature is like the half brothers, then you will lose your blessings. Your blessings will get corrupt, they would be destroyed. अगर इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँ, बेंजामिन जो है नए नियम में एक जयवंत, एक पवित्र व्यक्ति के रूप में उसे बताया जा रहा है। And in this context, we can say that Benjamin typifies those people who are born again, who are a new creation. दूसरे अगर हम देखें, पुराने जो हैं उसके जो भाई जो हैं, आधे अधूरे जो भाई हैं उसके, वो पुराने नियम के पवित्र लोगों को दिखाते हैं। And we can also
we can also understand this context in this sense that his half brothers are the saints of the Old Testament. पुराने नियम के लोगों के समान उनके पाप ढके गए हैं भजन संहिता 32:1 के अनुसार. According to Psalms 32 verse 1, their sins are covered because of the blood. और बेंजामिन को हम देखें तो अपने भाइयों की किसी भी गलतियों के अंदर वो सहभागी नहीं है वो. But you look at Benjamin, a transformed man, he is not involved in any plot or scheme or any plan of his brothers. उसने वो अपने भाइयों को कहीं भी साथ नहीं दिया है, वो उनके साथ कभी नहीं रहा He है. never accompanied his brothers anywhere else. He was not in their fellowship. इसलिए बेंजामिन जो है ये नए नियम के अंदर एक जयवंत विश्वासी को एक सिद्ध मनुष्य के रूप में दिखाया गया And है. so Benjamin is a type of new believers who are perfected in the Lord. परमेश्वर के सामने वो निर्दोष है वो. And so in the sight of God, these New Testament saints are innocent, ताकि वो दूसरों को मनों को भी वो स्थिर कर सके. so that they can also establish the hearts of others. यस, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब सारे पवित्र लोगों के साथ जब आएगा तो पिता के सामने हमें पवित्र और निर्दोष ठहराएगा. Now when our Lord Jesus Christ will come with his heavenly angels, he will prove us innocent before his और Father. ये वे लोग होंगे जिन्होंने झूठ नहीं बोला, जिन्होंने किसी प्रकार का पाप अपराध नहीं किया है. And these innocent saints will be those people who have never lied, they have never fallen in इसलिए any आपको sin. मैं जाने बेंजामिन एक नए नियम का एक विश्वासी, एक जयवंत विश्वासी की ओर दिखाता So है. remember one thing, that Benjamin is a type which points towards the New Testament saints. यस, परमेश्वर का एक सेवक जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हो वो इस प्रकार है. And he is like a servant of God who is ever standing before the throne of his हम God. बहुत सारी गलतियां तो कर सकते हैं Yes, we can make many mistakes, या किए हैं हमने, or we might have made लेकिन आज mistakes. प्रभु का वचन कहता है यीशु का लहू जो पवित्र और अनमोल है वो हमारे तमाम पाप अपराधों को धो के साफ कर सकता है. But the Bible says that the precious blood of our Lord Jesus Christ can cleanse us of all our sins and make us clean. और यीशु का लहू जब हमें धोता है, साफ करता है और इस प्रकार करता है मानो आपने शुरू से अब तक एक भी पाप नहीं किए हैं. And remember, my friend, when the blood of Jesus comes over your life, it will cleanse you in such a manner as if you have never sinned in your life. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपको एक मान देखना चाहता So है. today morning, this is my message for you, that God wants to see you like a Benjamin. यूसुफ का हृदय अपने माँ के बेटे या अपने छोटे भाई को देखे बड़े आतुरता से, बड़े आनंद से भर गया जब उसने बेंजामिन को देखा. And Joseph's heart was full. He was compassionate and he was overjoyed when he looked at his own brother, his mother's son. बेंजामिन को देखकर वो अपने आंसुओं को वो रोक नहीं सका. And he was not able to hold back his tears when he saw Benjamin. क्या आज आपका जीवन ऐसा है क्या? Is your life in this क्या manner? आपके आंसू परमेश्वर के लिए ऐसे गिर रहे हैं क्या? Are your tears dropping for your God? अगर यूसुफ इस अपने भाई को देख के इतना आनंदित, तो मैं कहूंगा कि आपको उससे कितना मोर देन उससे ज्यादा आनंदित होना है, क्योंकि मसीह आ रहा है. If Joseph was so glad that he wept tears of joy when he looked at his brother, his physical brother, how much more we should weep in joy because our heavenly Joseph is returning for us. ये यूसुफ और कोई नहीं, हमारा स्वयं यीशु मसीह है. And this Joseph is none other but our Lord Jesus और Christ. परमेश्वर यीशु जो हमारा यूसुफ है, वो कलीसियाओं के अंदर ऐसे बेंजामिन को जो निर्दोष और पवित्र है उन्हें आज ऐसा खोज रहा है. And the Lord Jesus Christ is seeking for such people who are innocent, who are guiltless, who are clean. मैं बताना चाहता हूं जो मसीह के अंदर सिद्ध हैं वे और जो अतुर्त हैं, परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है. Let me tell you that God is seeking such people who are eager, who are earnest in seeking Him. मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे ही उसने बेंजामिन को देखा, उसने कहा मैं मेरे पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हो. Let me tell you that when Joseph saw his brother Benjamin, he blesses him, he says, "My son, the Lord be gracious to you." यस, जब आप परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आज भी यीशु यही प्रतिक्रिया आपके लिए करता है. Remember, when God looks at you, his reaction is the same way as Joseph had. उसने बड़े स्नेह से उसे पुत्र कह के बुलाया है. So he responds by calling him my son. और उसने बेंजामिन के ऊपर अनुग्रह को उंडेला है. And so he poured out his grace over Benjamin. यस, हम देखते हैं कि बेंजामिन ये सबसे छोटा है अपने घर में. And so we find that Benjamin was the youngest in his household. और छोटा होने के कारण अपने मन की दीनता को प्रदर्शित कर रहा है. And being the youngest, he was able to display the meekness
meekness of his heart. ये 2021 में पहले मीटिंग से परमेश्वर आप पर अपने अनुग्रह को उंडेले। In this year 2021, may the Lord shower his grace over you from this very first ये meeting. 2021 में अपने आप को नम्र और दीन बनाइए In दोस्तों। this year 2021, humble yourself in meekness before the Lord. परमेश्वर नम्र लोगों पर अपने अनुग्रह को बरसाता है। Because the Lord pours his grace over those people who are क्या humble. परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं Do क्या? you want to hear the voice of God? क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर सामर्थ्य काम Do you करे? want the Holy Spirit to work mightily क्या in आप your चाहते हैं कि life? पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपको एक बड़ा हथियार बनाए Do अपनी you महिमा want के to लिए? be a great weapon in the hands of the Holy Spirit तो for आपको God's एक ही glory? करना है, अपने आप को बेंजामिन के समान दीन नम्र बनाना है। Then this is what you should do. You should humble yourself in the presence of the और Lord. नए नियम में हम देखते हैं जयवंत पवित्र लोग जो है इस पृथ्वी के अपने जीवन और अनुग्रह के बड़े बड़े अनुग्रह को वो लोग प्राप्त करते हैं। And in the New Testament, we find that the saints of God who are living an innocent life, they receive great favors and great grace over their life. अगर हम लोग प्रभु के अनुग्रह से अपने जीवन को इस प्रकार बिताएं तो स्वर्ग का असीम आशीष हम पे आकर बरसता है, हमें आशीष में करता है। And if you live your life like this in the sight of God, God's heavenly blessings will be poured out upon you. और ये कितना आश्चर्यजनक है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपना उस ये कृपा जो है मसीह यीशु के अंदर आप पे मुझ पे वो करता है। And it is a surprising thing, it is an astounding thing for us that God is gracious towards us because of our Lord Jesus Christ. इसलिए अजीजों मैं कहना चाहूंगा इस अनुग्रह को तुच्छ ना जानिए। And so people of God, let me tell you, do not despise this grace of God. यीशु आपको आशीष में करे, Because the Lord Jesus Christ अपने blesses you. जीवन को उसके हाथ में सौंपिए। Surrender your life in his वो hands. बहुत जल्दी आने वाला है, He's coming very soon. वो बहुत जल्दी आने वाला He's है, coming very soon. वो बहुत जल्दी आने वाला He's है। coming very soon. और अब मैं सोचता हूँ आप लोगों की प्रार्थना का उत्तर भी उसने दिया And है। I believe that he has answered the prayers of हो you. सकता है 2020 बहुत ठंडा ठंडा गया होगा, Perhaps the year 2020 would have been प्रार्थना की cold. वेदी गिर गई होगी Your आपकी, prayer altar is broken. कई बार आपने बाइबल नहीं पढ़ा होगा, You would have tried to read the Bible. चिकने चिकने पदार्थ खा के आपका मन सुस्त हो गया होगा, You were satisfied with good stuff, good food, and you were lazy. बीत गया वो साल, But that year is in the उसे याद मत past. कीजिए। Don't remember that year. 2021 को याद कीजिए, You are entering the year आपकी आशीषों को याद 2021. कीजिए Remember the जो blessings परमेश्वर ने आपके लिए रखी which है, the Lord has in store for you. प्राप्त कीजिए उसे। And receive them. बेंजामिन के समान अपने आप को नम्र और दीन बनाइए। Humble yourself like Benjamin. अगर बेंजामिन को देख के यूसुफ आशीष में और इतना आनंद में हो गया तो आपको देख के भी यीशु आनंदित होता है। If Joseph was so glad, he was overjoyed when he saw his brother Benjamin, how much more Jesus will rejoice when he sees you. आज भी वो रोता है आपके मेरे, He is still crying for you. उसकी प्रार्थनाएं निरंतर आपके मेरे लिए His है। prayers are always for us. लेकिन तब तक उसकी प्रार्थना आपको मुझे बचा सकेगी जब तक रैप्चर नहीं है। But his intercession can save us only till the point of the rapture. उससे पहले अपने आप को नम्र और दीन कीजिए, You have to mend your ways, you have to humble अपना yourself जीवन before that परमेश्वर time के हाथों में सौंप and दीजिए। surrender your life in the hands of आइए हम God. प्रार्थना करते Let us pray. हैं। मैं चाहता हूँ हम सब खड़े हो जाएं। Stand to your feet. आइए खड़े हो जाएं। Stand to अपने your हाथ feet. को हम परमेश्वर स्वर्ग की ओर बढ़ाएंगे। Lift your hands straight towards the Yes, heaven. आइए एक नया समर्पण कीजिए। Let us surrender to the भूल जाए Lord. 2020 को, Let us forget the year भूल जाए 2020. 2020 की समस्याओं Let को, us forget the problems of the year भूल 2020. जाइए उन समस्याओं को। Let us forget the problems and trials of बहुत सी 2020. समस्याएं आपके जीवन में आई, No matter what problems you have faced in the year बहुत सी समस्याओं 2020. का आपने सामना किया, No matter how many problems you have underwent. भूल जाइए उसे, भूल Forget जाइए। it. आइए एक नया समर्पण कीजिए, It is time to अपने dedicate to आप the को Lord. नम्र और दीन कीजिए। Humble yourself. यूसुफ के आधे भाइयों के समान अगर आपके अंदर अभी भी वो स्वभाव है उसे निकाल के फेंक दीजिए। Don't be like the half brothers of Joseph. If you still have that nature in you, get rid of एक it. नया समर्पण कीजिए, Make a new एक dedication. नया समर्पण कीजिए। A new dedication. परमेश्वर बेंजामिन को देखना चाहता The है, Lord wants to see a यीशु Benjamin in you. बेंजामिन को देखना चाहता That है, Jesus अपने wants to see सगे a भाइयों को Benjamin in देखना you. चाहता है, He wants to see his own अपने brother. धर्मियों को देखना चाहता He है, wants to see his righteous people. प्रार्थना करने वाले लोगों को देखना He चाहता wants है, to see people who pray. स्तुति करने वाले लोगों को He देखना wants to चाहता see है, people who praise. उसके वचन का भय रख के चलने वालों को देखना He चाहता wants है। to see people who fear his word and walk accordingly. आइए दोस्तों अपने हाथ को उठाएं और Lift ऊंचे your स्वर hands में straight प्रार्थना towards करने the लग heaven जाएं। शाबाला and दूरा start बा praying. खल्ला रानामा से खेरी हम होथोरी नन्ना स्तखतमा होशिला राना हंदोरी नन्ना होशल्ला राना। थैंक यू मास्टर, तेरे वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, तारीफ करता हूँ प्रभु, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु। हालेलुया, तूने हमें तेरी आशीषों से भरा परमेश्वर, धन्यवाद। तेरे
वचन से भरा परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। सामूहिक आराधना में तू हमें लेके आया, धन्यवाद। मेरे सारे लोगों को तूने भना चंगा रखा, धन्यवाद। इस लॉकडाउन में भी उनकी नौकरियों को बरकरार रखा प्रभु। तूने आशीषें दी पिता परमेश्वर, तूने उन्हें छोड़ा नहीं परमेश्वर प्रभु। तेरी कृपा दृष्टि बना के रखी, उन्हें विस्तारित किया परमेश्वर। उनके घरों के, उनके किचन, उनके खाद्य पदार्थों को तूने आशीष में किया प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। 2020 हमारे लिए कटुता का होगा, लेकिन हम उसे भूलकर 2021 में तेरे साथ चलना चाहते हैं। तेरी आशीषों को अपरंपरा दी से हम पे बरसा पिता परमेश्वर। तेरी महिमा, जो चीजें पसंद नहीं है उसे निकाल दे हमारे जीवन में से। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम तुझको अलाउ करते हैं। हालेलुया। यस, हमारे जीवन में काम कर बता, हम उसे आज छोड़ने के लिए तैयार है। आइए दोस्तों, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए। हालेलुया। Let us give up those things. Those old natures, which the Holy Spirit is telling you to give up. किसी को चोट पहुंचाइए, छोड़ दीजिए, लीव इट, उसे माफ कर दीजिए। हालेलुया। If you have hurt someone, if you have not forgiven anyone, भी आपके लिए उसने कहा छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। हालेलुया। give up that प्रभु habit. आपको आशीष देगा, प्रभु आपको Lord will आशीष bless देगा। you. The Lord Do will it bless you. practical कीजिए। हालेलुया। Do those things practically. सोराम बाला धीराम बाला गतरा नाना सेरे बेरे बेरे बे शकदा बाला खोतरो नमा चंद्रा नमना करालावा री बाहाला सोखरो रम्बा शे दे रे दे दे सबरा बाहोथोरा नमा सिखेरी हमदारा नमा। प्रेज यू मास्टर। हालेलुया। तेरे नाम को जलाल जलाल जलाल, महिमा, गौरव, आदर, स्तुति मिले। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। Father, I thank you. क्वायर के लिए धन्यवाद देता Thank you हूँ, for a choir. सारे मीडिया टीम के लिए Thank धन्यवाद you for देता a media हूँ team. प्रभु। इन सबको तो ब्लेस कर Bless प्रभु। every one of them. इनके बिना प्रभु हम अधूरे थे And परमेश्वर। without them, this work प्रभु would not be done. परमेश्वर धन्यवाद हो, तेरे नाम को जलाल मिले Lord, प्रभु। I thank you. Bless आज them. का सुबह का जो टेलीकास्ट हुआ है, जितने लोगों ने सुना उनको भी तो आशीष में कर प्रभु। Lord, bless all those people who have watched today's पिता हम तेरे telecast. साथ चले प्रभु। Lord, help us to walk जितने लोग with अभी you. सेवा कर रहे हैं पिता All those परमेश्वर, people who are serving सब पे you, तेरी आशीष बनी bless रहे। them right now. सारी महिमा, गौरव, आदर, स्तुति मैं आपको They देता give हूँ you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम In में। Jesus' name we pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यहाँ सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह